ये सब थ्योरिटिकल आंसर हैं, थ्योरी में आंसर है। अनर्थ चैंटिंग सही नहीं हो रही, थ्योरी है। प्रैक्टिकल आंसर क्या है? हम नहीं बढ़ना चाह रहे, इसलिए हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ते। अब आप कहोगे भी हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, हम बाहर से तो बढ़ना चाह रहे हैं, मगर अंदर से अगर हम झांक के देखें तो हम भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते। वैष्णव गुरु की बात मानना दीनता है, सिर्फ बात मानना दीनता नहीं हो सकती, उस चीज का अहंकार आ जाता है। हमसे ज्यादा बात कोई नहीं मानता गुरु की। बिना अहंकार के गुरु और वैष्णवों की बात मानना वो दीनता है। सो कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने पूछे होंगे, मुझे नहीं पता, पर उसके आंसर्स वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आपके पास कोई आंसर हो तो आप मुझे बता सकते हो। मतलब मैं मोनोलॉग नहीं रखना चाहता, डायलॉग रखना चाहता हूँ। अगर आपके पास कुछ डिस्कशन कर सकते हैं हम, नहीं तो मुझे भी पता लगेगा कि आप लोगों को कितना आता है। गलत बोलो तो शर्माना मत, गलत बोलने में शर्माना नहीं चाहिए। नहीं, गलत बोलने में आपकी बेइज्जती होगी नहीं होगी। और मान अपमान में जो पड़ा होता है वो भगवान के पास नहीं जा सकता, इसलिए बेइज्जती होने दो, अच्छा है। क्योंकि हमेशा हम इज़्ज़त के पीछे पड़े रहते हैं, बेइज्जती कभी कराते ही नहीं। तो आप गलत आंसर ही बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे दूसरों को फ़ायदा हो जाएगा। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन पूछूँ आप लोग हाथ खड़े होकर आंसर कर सकते हो। तो फिर एक अच्छी डिस्कशन नहीं, एक बेनिफिशियल डिस्कशन, बेनिफिशियल कैसे कहेंगे हैं, एक लाभदायक डिस्कशन होगी। मैं ही बोलता रहूँगा तो लाभदायक नहीं होगी, क्योंकि आपके आंसर पता नहीं लगेंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो डॉक्टर बोलता है तो पेशेंट को भी बोलना पड़ता है क्या प्रॉब्लम है, तब ठीक होता है चीज़। ठीक है, सो आप लोग मतलब एक हाथ खड़े होकर आंसर कर देना। ओके, पहला क्वेश्चन है वपु सेवा और वाणी सेवा कौन ऊपर है? क्योंकि बहुत से लोग वपु सेवा को ही ऊपर मानते हैं। जो वपु सेवा कर रहा होता है और जो नहीं कर पा रहा होता है तो उसे लगता है उससे पर भगवान की सेवा ज़्यादा है, जिसे वपु सेवा। क्या है ये? एनीवे, वपु सेवा वाणी सेवा ऊपर है, वो मैं समझ गया क्या लिखा है। एक मिनट, तो वपु सेवा क्या है? वपु सेवा है कि डायरेक्ट सर्विस गुरु की। जैसे मतलब आप मेरे लिए सर्विस करो डायरेक्ट, तो कोई कुकिंग करे, कपड़े धोए, तो वो डायरेक्ट हो गई ना मेरे फिजिकल बॉडी की। वपु मतलब बॉडी। वाणी सेवा होता है कि उनकी शिक्षाएं फॉलो करना। तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट सर्विस हो, वो अपने घर में बैठ के भी यूट्यूब पे लेक्चर सुन के वो शिक्षाएं फॉलो करना चाहते हैं, वो वाणी सेवा है। सो इन दोनों में से कौन सी सेवा ऊपर है? क्वेश्चन ये है, क्या आंसर है इसका? एक मिनट अर्चित। वाणी सेवा ऊपर है, क्यों? इसलिए कि हमारे आचार्य प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से बहुत कम ही मिले थे, लेकिन उनके मिशन को पूरे विश्व में फैलाया। ठीक है, ये कह रहे हैं वाणी सेवा ऊपर है। प्रभुपाद भक्ति संसार ठाकुर से कम मिले थे, मगर फिर भी उन्होंने पूरे संसार में वो मिशन फैला दिया। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? कितने लोग कहते हैं? ये कह रहे हैं वपु सेवा ऊपर है, क्यों? वाणी से। कितने लोग कहते हैं वाणी सेवा ऊपर है, और कितने लोग कहते हैं वपु सेवा ऊपर है? सुन रहा तो क्यों? बिना गुरु के सेवा किए हुए वाणी सेवा आएगा ही नहीं। वाणी सेवा कर ही नहीं सकते। मगर चक्कर ये है ना, हमारे गुरु महाराज तो प्रभुपाद से मिले ही नहीं थे, लेकिन फिर कैसे होगा? संत तो किए उनके, एक बार मिले थे, वो भी गायत्री के वक्त, उसके बाद मिले ही नहीं। तो फिर क्या कहते हो कि भक्ति विकास महाराज वाणी सेवा नहीं कर सकते? बल्कि सबसे ज़्यादा तो वही कर रहे हैं। मतलब प्रभुपाद को अगर फॉलो, मतलब सो कॉल्ड हम लोग जो मानते हैं कि प्रभुपाद मैन है भक्ति विकास महाराज, और महाराज से मिले ही नहीं। तभी गुरु महाराज के जितने भी गुरु भाई हैं सीनियर, जो जिन्होंने प्रभुपाद का संग किया, वो महाराज की बात नहीं मानते। कहते तुम तो मिले ही नहीं एक बार भी, तुम क्या जानोगे प्रभुपाद को? तो कोई नहीं मानता। तमाल कृष्ण महाराज, हृदयानंद महाराज, वो कहते हैं अभी ये क्या जानेंगे। गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं ये क्या जानेंगे, दूर से बैठ के क्या समझ सकते हैं, हमने तो संग किया डायरेक्ट। मगर महाराज को बहुत लोग मानते भी हैं, बहुत लोग कि चलो प्रभुपाद जो कह रहे हैं महाराज उसको, उसके तरफ स्टैंड बाय करते हैं। सो क्या आंसर है फिर? है
चक्कर ये है कि चलो मान लीजिए वाणी सेवा ऊपर है, ठीक है। अगर महाराज यहाँ आ जाए तो क्या करना चाहोगे? महाराज का संग करना चाहोगे या अपने घर में बैठ के महाराज की वाणी पालन करना चाहोगे? और महाराज, अगर महाराज के लिए कुकिंग करने का मौका मिले तो करोगे? माता जी तो करेंगी। मुझे कहते हैं माता जी इसके लिए तो वपू सेवा ऊपर है, क्योंकि कुकिंग करना, इवन आप लोग भी माला पहनाना या महाराज के कपड़े धोना कुछ तो करोगे, रूम साफ करना, वो अपॉर्चुनिटी तो लोगे ही आप। सो वैसे अगर न्यूट्रल वे से देखा जाए, वपू सेवा ऊपर है, वाणी सेवा ऊपर है, तो हमारी संप्रदाय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वाणी सेवा को ऊपर रखा है, क्योंकि हमारी संप्रदाय में शिक्षा संप्रदाय है नहीं। तो जो शिक्षा गुरु हैं, शिक्षा से हमारी संप्रदाय चलती है। शिक्षा फॉलो करोगे तो प्रिय होगे, शिक्षा फॉलो नहीं करोगे तो प्रिय नहीं होगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वपू सेवा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर गुरु हैं, आपको डायरेक्ट सर्विस करने को मिल रही है तो बहुत अच्छा है, कोई खराबी नहीं है। तो वपू सेवा ऊपर है, वाणी सेवा ऊपर है, डिपेंड करता है। इसका आंसर एक न्यूट्रल एंगल से देखें तो वाणी सेवा ऊपर होती है, क्योंकि हर एक को वपू सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। और गुरु के जाने के बाद क्या करोगे? उसके बाद तो वपू सेवा ख़त्म हो गई, फिर तो वाणी सेवा ही करनी पड़ेगी आपको। और कई डिवोटीज़ जो हैं गुरु के जाने के बाद भी बहुत एडवांस कर जाते हैं, जिन्होंने संग नहीं किया होता गुरु का, बट उनकी शिक्षाएं फॉलो कर रहे होते हैं। सो टेक्निकली देखा जाए तो वाणी सेवा ऊपर ही है, क्योंकि वाणी सेवा प्रैक्टिकल चीज़ है। इतने सारे शिष्यों में कोई भी, हर शिष्य गुरु की डायरेक्ट सर्विस नहीं कर सकता। मोस्टली लोग वाणी सेवा ही करेंगे। तो क्या उनका क्या भगवान के पास जाना असंभव हो गया? क्या भगवान के पास जा सकते हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों ने डायरेक्ट सर्विस की है महाराज की या श्रील प्रभुपाद की या गुरु की, मोस्टली तो नहीं, वो भी ऐसा नहीं है कि सुपर एडवांस हो जाते हैं। कई लोग तो डायरेक्ट सर्विस में रहते हैं और बहुत ही बुरी तरह गिर जाते हैं, ऐसा भी होता है, नहीं, फॉल डाउन हो जाता है उनका। तो लोग कहते हैं भी ये तो महाराज के पर्सनल सर्वेंट थे, प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट थे, ये कैसे गिर गए? वो इसलिए गिर गए। वैसे ये बताओ, महाराज कितने सारे पर्सनल सर्वेंट होते हैं गुरु के? मोस्टली क्या होता है, मोस्टली देखा गया है कि वो ज़्यादा देर भक्ति कर नहीं पाते, जबकि गुरु से डायरेक्ट संग लिया होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चक्कर ये है कि वो सर्विस करते करते वाणी को फॉलो करना, वो टाइम नहीं मिलता वो करने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्विस होती है, इतना बिजी होते हैं कि चैंटिंग करने का टाइम नहीं मिलता, रीडिंग का टाइम नहीं मिलता। जो पर्सनल सर्वेंट बने उनको पता है। तो हमारी साधना कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो गुरु की वाणी फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। हर एक के लिए नहीं होता। कुछ लोग, केशव प्रज्ञ महाराज जो थे, नहीं, केशव प्रज्ञ महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पर्सनल सर्वेंट भी थे और बहुत अच्छे मैनेजर भी थे और बहुत बड़े स्कॉलर भी थे। तो ये कहना कि हम महाराज या प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट है, हमें टाइम नहीं मिल रहा, वो बेकार की बात है। वो अपने ऊपर ही होता है। मगर मोस्टली क्या होता है कि बनते हैं, टाइम नहीं मिलता, चीज़ें छूटती हैं, तो फॉल डाउन हो जाता है। तो इसलिए अगर आप एक आंसर पूछो, अगर एक आंसर पूछो वाणी सेवा वपू सेवा, तो मैं तो वाणी सेवा कहूँगा, क्योंकि सबके लिए सुगम है, सबके लिए सुलभ है, सब कर सकते हैं। मगर अगर आप बोलो कि अगर गुरु प्रेजेंट है तो फिर वपू सेवा भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर कब सामने ही है तो वपू सेवा भी करना अच्छा रहता है, उसमें कोई खराबी नहीं है। तो दोनों तरफ, तो इसलिए मतलब वपू सेवा करते हुए वाणी सेवा नहीं करो तो फॉल डाउन हो जाएगा। वाणी सेवा करते हुए वपू सेवा नहीं करो तो भी तो फॉल डाउन नहीं होगा, आप आगे बढ़ जाओगे। इसलिए हमेशा वाणी सेवा ऊपर होती है, हमें उनकी शिक्षाएं फॉलो करनी चाहिए। इवन इनफैक्ट आई मीन टू से, गुरु से रहोगे, गुरु की बात नहीं मानोगे, उनकी शिक्षाएं फॉलो नहीं करोगे तो रहने का कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं है। सो इसलिए वाणी सेवा हमेशा ऊपर रहती है, ये ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल एसोसिएशन मिले तो आपका सौभाग्य है, मगर पर्सनल एसोसिएशन के चक्कर में हम लोग उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना
उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये दिमाग में होना चाहिए। इस पे डिबेट हो सकती है बट स्टिल। समझ आया सबको? कोई क्वेश्चन है किसी का? आपके पास नहीं होगा मगर इस पर डिबेट हो सकती है, मुझे पता है। ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स है। मतलब हर कोई व्यक्ति गुरु का संग लेना चाहता है, चाहता है नहीं चाहता है? हर कोई व्यक्ति चाहता है। हार्ट में तो ये होता है, चाहे हम कहते हैं वाणी सेवा ऊपर है, बट फिर भी हम चाहते हैं कि उनके साथ संग करें, नहीं उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें सब। तभी तो महाराज भी आते हैं, बात नहीं करते सबसे, मिलते हैं तो कहते चलो अच्छा है। सो हार्ट में ऐसा है कि हम संग करना चाहते हैं, मगर अगर प्रैक्टिकली फिलॉसफिकली देखा जाए तो वाणी सेवा हमेशा ऊपर रहती है। मगर एक और बात है कि गुरु से डायरेक्ट संग करने में आप वो सीख सकते हो जो वाणी फॉलो करके नहीं सीख सकते, वो भी है। क्योंकि हम जो गुरु हैं उनको देखते हैं, उनके व्यवहार को, उनका बोलना, उनका बैठना, और फिर उसके बाद वो कैसे डील करते हैं दूसरों से, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो किताबों से नहीं सीख सकते हम। क्योंकि मैं भी महाराज का पर्सनल सर्वेंट रहा हूँ, तो बहुत कुछ ऐसी है जो किताबों से हम कैच नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पर्सनल सर्विस, वपू सेवा भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है अगर आपका सौभाग्य है, आपको मिलता है तो। सो दोनों तरफ चीज़ें हैं, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट मेरे पास है नहीं, बट अगर कभी चॉइस हो तो वाणी सेवा चूज़ कर लेना। वपू सेवा कर सकते हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि अगर आप मेरे साथ संग करोगे, जैसे मैं हूँ, आप मेरे साथ रहोगे तो आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो डायरेक्ट सिर्फ लेक्चर सीखने से आपको समझ नहीं आएंगी। बल्कि और एक और फ़ायदा वपू सेवा में, वपू सेवा के बेनिफिट है, मैं बता रहा हूँ, वाणी सेवा से ऊपर। एक तो सीखने को मिलेगा व्यवहार आचार से, दूसरी बात है कि वपू सेवा में आपको गलती करोगे तो आपको हम डायरेक्ट बता सकते हैं। वो यूट्यूब पे सुनते रहोगे, कैसे बताएंगे? तो वो भी एक फ़ायदा है वपू सेवा करने की। आप गलतियां करोगे तो वो टोकेंगे, सही करेंगे, तो वो तो फिर वाणी सेवा में मिसिंग है। तो वपू सेवा के अपने एडवांटेज हैं, फ़ायदे हैं, वाणी सेवा के अपने फ़ायदे। वाणी सेवा का फ़ायदा है कि कोई भी कहीं भी किसी भी कोने में बैठ के कर सकता है। वपू सेवा का फ़ायदा है कि आपको सीखने को मिल रहा है, आपकी गलतियां पता लगेंगी। गलतियां नहीं पता लगेंगी तो आप कितने लेक्चर सुनते रहो, पूरे जीवन आप सुधरोगे ही नहीं, फिर भी कैसे होगा? सो दोनों तरफ एक फ़ायदा है। इसमें से चूज़ क्या करना है वो हम बता नहीं सकते। अगर आपको वाणी सेवा सबके लिए है, वपू सेवा का सौभाग्य मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मगर रोना नहीं चाहिए कि वपू सेवा नहीं मिल रही, डायरेक्ट सर्विस नहीं मिल रही, क्या करें क्या ना करें, वो फ़ायदा नहीं है। हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, फिर भगवान पे छोड़ें। सो डाइसी है चीज़ें। माइक दे दो प्रभु। हाँ, वपू सेवा के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। गुरु की सेवा करने के लिए डायरेक्ट कोई योग्यता नहीं चाहिए। इतनी माता जी मेरे लिए कुकिंग कर रही हैं, तो क्या योग्यता है? मैंने पूछा है उनसे, क्या कोई योग्यता है? भैया क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, सर्टिफिकेट दो, क्यों कुकिंग कर रहे हो? करती हैं। सो योग्यता कुछ नहीं है, सौभाग्य चाहिए। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डजंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। मिल जाए तो सीखने को मिलता है बहुत कुछ, ऐसे ही है बस। मगर वपू सेवा में खराबी भी है, डायरेक्ट सेवा में। पता है खराबी क्या है? खराबी क्या है बताओ, सबसे बड़ी खराबी क्या है? हाँ, अपराध तो चलो लग सकता है, हाँ गलती कर दें, अहंकार आ जाता है कि मैं डायरेक्ट सर्वेंट हूँ, डायरेक्ट उनकी सर्विस में लगा हूँ। ऐसे जो माता जी कुकिंग करती हैं, जो नहीं करती तो कुकिंग करती होगी, ए तू तो, मैं करती हूँ कुकिंग। सो वो भी चीज़ है, अहंकार भी आ जाता है। तो सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते कौन ऊपर है। उस टाइम पे, समय पे डिपेंड करेगा क्या चीज़ ऊपर है क्या चीज़ नीचे है। वो डिपेंड, आपकी मानसिकता पे डिपेंड करेगा क्या ऊपर है क्या नीचे है, इसमें डिसाइड नहीं कर सकते हम। एनीवे, क्या कह रहे हो? माइक है क्या? बोलो कोई नहीं। वपू सेवा में जैसे आप प्रभु जी बताया कि मतलब अगर है तो करेक्ट करने के लिए
करेक्ट किया जा सकता है? मतलब वपू सेवा में डायरेक्ट सर्विस करोगे, जैसे आप मुझसे डायरेक्ट संग करोगे तो मैं गलतियाँ बता दूंगा ना आपकी। वाणी सेवा में वाणी सेवा में क्या कौन बताएगा, नहीं बता सकता कोई। जैसे फिर उसमें जैसे इंस्ट्रक्शन कैसे लेते हैं गलत अगर हो रहा है उसमें अगर आपको गलती कैसे पता लगेगी, भक्तों के संग में, तभी भक्तों का संग कहने को बोलते हैं। और भक्त बता देंगे आपको कि तुम गलत कर रहे हो, और डिवोटीज बता देंगे। तो एक्चुअली भक्तों का संग करना भी वपू सेवा ही है। सो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट संग नहीं कर रहे, भी जो गुरु हैं उनके जो सीनियर डिसाइपल्स हैं या और डिसाइपल्स हैं जिनके अंडर हो, उनके भी तो संग कर रहे हो। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है हमेशा, वपू सेवा वाणी सेवा। वपू सेवा गुरु की ले लो या गुरु के शिष्यों की ले लो, या जो अपॉइंटेड हैं जो लीडर्स उनकी ले लो, और वाणी सेवा दोनों पैरेलल ही चलेंगी, दो को हटा नहीं सकते। वाणी से वपू सेवा ये नहीं है कि सिर्फ भक्ति विकास महाराज की सेवा डायरेक्ट सेवा नहीं है। उनका रिप्रेजेंटेटिव मैं भी हूँ, अगर मेरी सर्विस करोगे तो भी उनकी हो गई नहीं, अगर जो मेरे अंडर हैं जो भी लीडर्स हैं उनकी सर्विस करोगे तो भी उनकी हो गई, या जितने भक्त हैं वैष्णव आपसे जो सीनियर हैं पहले दीक्षित हैं उनकी सेवा करोगे तब भी हो जाएगी। तो इट डजंट, दोनों कंबाइन होकर चलते हैं, अकेले नहीं हो सकता। ऐसा नहीं आप जंगल में बैठ के सिर्फ किताबें पढ़ते रहो और हो जाएगा, नहीं होगा। यूट्यूब पे लेक्चर सुनते रहो, नहीं होगा। आपको डायरेक्ट एसोसिएशन किसी लाइव आदमी की लेनी पड़ेगी। वपू सेवा मतलब लाइव आदमी, या तो गुरु की ले लो, उनके रिप्रेजेंटेटिव की ले लो, लीडर्स की ले लो, या सीनियर डिवोटी की ले लो, वरना आगे नहीं बढ़ सकते। क्लियर हो गया? ऐसे ही है बस। सो क्या आंसर है, वपू सेवा ऊपर वाणी सेवा? नहीं, मगर अगर रैली में आंसर करें दोनों ही ज़रूरत है दोनों ही है, हर एक के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों एक दूसरे का पूरक है। क्योंकि आप वाणी में कुछ गलती करोगे, शिक्षा फॉलो करोगे, कुछ गलती करोगे, सीनियर डिवोटी बता देगा भी तुमने गलत समझा है, वो भी तो कोई बताने वाला चाहिए। तभी तो संग है, तभी तो साथ में बैठे हम, तभी तो हम महाप्रभु कह रहे हैं संकीर्तन हो। ओके, ये सब ऐसे किसने पूछे क्वेश्चन? ये इतने सालों बाद भी भक्ति में प्रगति क्यों नहीं हो पाती, जबकि भक्तों के इंटेंशन अच्छी होती के बावजूद भी नहीं बढ़ पा। इतने सालों बाद भक्ति में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हम? क्या आंसर है इसका? इसका अगर एक आंसर है तो सिर्फ एक ही आंसर है, वैसे बहुत आंसर हो सकते हैं, एक ही आंसर है इसका, भक्ति में इतने सालों बाद क्यों नहीं बढ़ पा रहे। कौन बताएगा? एक आंसर बस। क्या? जो आपने आके बोला कि सरल होना। ठीक है, सरल होना, ओके गुड, सरल होना आंसर है, मगर इससे ऊपर भी एक आंसर है। तो ठीक है, आप आंसर सही बोलोगे सारे, मगर मैं एक आंसर चाहता हूँ। भगवान कपट करते हैं, गलत है। आप रुक रहे हो आंसर करते वक्त तो गलत है। आंसर सही है आपका, मगर मैं, जैसे मल्टीपल चॉइस नहीं होती, सारे आंसर सही होते हैं मगर एक आंसर सटीक होता है। आपका आंसर ठीक है, ऐसी बात नहीं हो, सुनना तो भी सही है। चलो ठीक है, हो गया। ये सब थ्योरिटिकल आंसर हैं, थ्योरी में आंसर हैं ये। अनर्थ, चैंटिंग सही नहीं हो रही, थ्योरी है। प्रैक्टिकल आंसर क्या है? एक आंसर है जो हम नहीं बढ़ पा रहे आगे, है? ओके, एक्चुअली आंसर यही है, हम नहीं बढ़ना चाह रहे इसलिए हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ते, बस यही आंसर है और कोई आंसर नहीं है। हम ही नहीं बढ़ना चाह रहे हैं आगे। अब आप कहोगे भी हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, हम तो बढ़ना चाहते हैं, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहते? मगर एक्चुअली क्या है कि हम बाहर से तो बढ़ना चाह रहे हैं, मगर अंदर से अगर हम झांक के देखें अपने कोर ऑफ हार्ट में, तो हम भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। इसलिए भगवान हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। क्योंकि अगर आप कहो कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं फिर भी नहीं बढ़ पा रहे, इस आंसर में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इस आंसर में? इस आंसर में प्रॉब्लम है कि इसका मतलब भगवान की तरफ से गलती है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं बढ़ पा रहे, इसका मतलब भगवान हमें रोक रहे हैं, है नहीं? कोई प्रॉब्लम भगवान की तरफ से? भगवान की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरी कोशिश कर रहे हो, अब आप नहीं बढ़ पा रहे, इसका मतलब ये है कि आप पूरी कोशिश नहीं कर रहे हो। सिंपल बात है। आपसे जितनी आशा है उतना आप कोशिश नहीं कर रहे हो। अब आप अपनी लाइफ देखो
कि कहाँ आप में कमी है भक्ति में। हो सकता है अब तब आपके आंसर आ जाएंगे। हो सकता है आप चैंटिंग सही से नहीं कर रहे। मोस्टली लोग रीडिंग नहीं करते, किताबें नहीं पढ़ते, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। लेक्चर तो सुनते हैं, किताबें नहीं पढ़ते, उसमें एक प्रॉब्लम है। अगर आप लेक्चर सुनते रहोगे, किताबें नहीं पढ़ोगे, तो आप कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हम लेक्चर्स में फ़िलॉसफी बोलते हैं, हम सिद्धांत बोलते हैं, मगर लीलाएँ नहीं बोलते भगवान की। और अब लीलाएँ नहीं पढ़ोगे तो भगवान में मन लगेगा ही नहीं। मैं कपूरथला में तो अभी कितने सारे डिवोटी मुझसे मिलने आए, सब ने कहा प्रभु यही क्वेश्चन है, आप भक्ति में आगे नहीं। सबका यही क्वेश्चन नेचुरली है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। सबसे मैंने पूछा रीडिंग हो रही है? नहीं हो रही है। रीडिंग कर भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? गीता, प्रभुपाद की छोटी किताबें। कितने साल हो गए आपको? 10 साल हो गए। क्या पढ़ रहे हो? गीता पढ़ रहे हैं, छोटी किताब पढ़ रहे हैं। तो आगे कैसे बढ़ोगे? बढ़ ही नहीं सकते। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, देखो आप भगवान की लीलाएं पढ़ो, दशम स्कंद पढ़ो, 10th कैंटो पढ़ो, या चैतन्य चरितमृता पढ़ो। तब धीरे धीरे हमारा माइंड नरिश होगा, हम भगवान से आसक्त होंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कितने लोगों ने गीता पढ़ ली पूरी? पढ़ी है क्या? पूरी नहीं पढ़ी? इसने भी नहीं पढ़ी? ठीक है, हाथ खड़ा कर दो। ठीक है, कितने लोगों ने भागवत पढ़ी है पूरी? पढ़ी है। कम लोगों ने पढ़ी है नहीं कांग्रीगेशन में। चैतन्य चरितमृता पढ़ी है? पूरी पढ़ी है। तो फिर कैसे बढ़ोगे आगे? ये तो खुद ही आपने प्रमाण दे दिया कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेक्चर सुनना एक चीज़, लेक्चर सुनने में पढ़ने में बहुत अंतर है। शंकराचार्य कहते हैं 4 चीज़ें हैं आगे बढ़ने के लिए। 4 चीज़ें चाहिए आपको। एक चाहिए भगवान और गुरु की कृपा। 25% भगवान और गुरु की कृपा होती है, 25%। उसका तो चलो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो तो होगी नहीं होगी। 25% है आपकी साधना, आपकी चैंटिंग, जो आप जप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 25% है सुनना, प्रवचन सुनना। 25% है स्वाध्याय, अपनी पढ़ाई। क्योंकि सुनने में और पढ़ने में अंतर है। क्या अंतर है? पढ़ने में क्या होता है? पढ़ने में व्यक्ति रुक के सोच सकता है, सुनने में आप रुक के सोच नहीं सकते। मैं तो बोलता जा रहा हूँ ना, डाउनलोड होता जा रहा है आपको, आप सुनते जा रहे हो, क्लियर होता जा रहा है, मगर आपको सोचने का वक्त नहीं है। पढ़ने में आप एक लाइन पढ़ो, आसमान देख के सोचते रहो, सोच सकते हो। या उसी एक लाइन पे आप मनन कर सकते हो पूरे हफ्ते। अभी क्या बोला गया है? सुनने में करोड़ों लाइनें आ रही हैं आपके पास, नहीं, करोड़ों पॉइंट थ्रो कर रहा हूँ मैं, एक पॉइंट पे आप फोकस नहीं कर सकते सुनने में। उसका भी फ़ायदा है। दूसरा है कि पढ़ने में क्या होता है? पढ़ने में आप अपने लेवल की चीज़ पढ़ सकते हो। सुनने में मैं एक जनरल मास लेवल पे बोल रहा हूँ। पढ़ने में जैसे आपको 10 साल हो गए तो आपको लीलाएँ पढ़नी चाहिए, आपको 20 साल हो गए तो फिर आपको आचार्यों की बुक्स पढ़नी चाहिए और डीप जाना चाहिए। मगर वो हम पब्लिक में प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते हम ये सब, क्योंकि अलग अलग लेवल के लोग हैं, अलग अलग लेवल्स हैं। तो इसलिए खुद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप गुरु महाराज के लेक्चर सुन लो, एक लेवल पे हैं, महाराज उससे डीप बोलेंगे ही नहीं, किसी को समझ ही नहीं आएगा। समझ भी नहीं आएगा, उल्टा है कि लोग गलत मतलब भी निकालेंगे उन चीज़ों का। तो या तो 1 to 1 क्लास हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो अपना स्वाध्याय पढ़ना है। स्वाध्याय में आपको लीलाएं पढ़नी है, सिद्धांत नहीं पढ़ना। सिद्धांत तो आप सुन के क्लियर कर सकते हो। हाँ, अगर आपको डीप जाना चाहते हो तो आप सिद्धांत पढ़ सकते हो, क्योंकि सिद्धांत में भी हम इतना डीप नहीं जाते। इसलिए 25% स्वाध्याय। इसलिए आप स्वाध्याय नहीं कर रहे, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे। आंसर ये मैं 100% कह सकता हूँ। 99% लोग जो भक्ति में क्यों नहीं आगे बढ़ पाते? क्योंकि रीडिंग की कमी है। क्यों कमी है? क्यों नहीं पढ़ते लोग? कुछ लोगों को हैबिट नहीं है पढ़ने की, नहीं, आदत नहीं होती। लोग कहते हैं पढ़ते नींद आती है, होता ही नहीं होता है। अगर आपको पढ़ते ही नींद आ रही है तो उसका सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? क्या करोगे पढ़ते ही नींद आ रही है तो? है कीर्तन। क्या हो गया? क्या गोबर खा के आया क्या? क्या कह रहे हो? है तो नींद आ रही है तो कीर्तन पढ़ना, ऐसे थोड़ा ना पढ़ना होता है।
है। सो के उठ के भी नींद आती है लोगों को पढ़ते पढ़ते। खड़े होके पढ़ो, चल के पढ़ो, चल के पढ़ो। जितने भी आईआईटी में पास जो टॉपर्स होते हैं वो पूरी रात चल के पढ़ते हैं। बैठ के पढ़ेंगे नींद आ जाएगी। मैं भी मेडिकल कॉलेज में था तो मैं अपने कॉलेज में टॉपर ही था। तो मैं क्या करता था, पूरी रात चल के पढ़ते थे। रोड पे चले आते थे, रोड पे चल के पढ़ते थे। हमारे मतलब कॉलेज कैंपस था ना हमारा, वहाँ पे तो चल सकते हैं। तो रात को अपने दोस्त वोस्त भैया चल रहे हैं, एक चाय ले ली, चाय पीते पीते चलते जा रहे हैं क्योंकि नींद आ रही है, बैठ के एग्ज़ाम है। जितने भी दुनिया के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं सब ने चल के पढ़ा है, क्योंकि बैठ के तो नींद आएगी, कितना पढ़ोगे आप, 10 घंटे तो नहीं पढ़ सकते ना। जो कार्ल मार्क्स था, कार्ल मार्क्स पता है, कम्युनिस्ट, पूरी उसने कम्युनिज्म पूरा दुनिया हिला दी, चल के पढ़ता था। उसके लाइब्रेरी के जो कारपेट तक घिस गए थे। आइंस्टाइन चल के पढ़ता था, पूरा घिस दिया था उसने फ्लोर। इंदिरा गांधी चलती रहती थी, चल के डिसीजन देती थी। नींद आएगी। सो जब वो लोग कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते भगवान के लिए। सो नींद आ रही है तो चल के पढ़ लो, कोई नहीं। और बोल के भी पढ़ सकते हो अगर मन नहीं लग रहा तो। जैसे बचपन में नहीं पढ़ते थे बोल के, पढ़ लो, कहीं पार्क में चले जाओ, कहीं रूम में पढ़ लो, अपना जो भी है। मगर पढ़ना ज़रूरी है। और पढ़ना सिर्फ ये नहीं है इन्फॉर्मेशन के लिए। जब आप पढ़ो तो टेस्ट करो, नरिशमेंट होनी चाहिए। मसाले के लिए मत पढ़ो कभी भी। मसाले के लिए पढ़ सकते हो अगर लेक्चर प्रिपेयर करना है। लेक्चर में मसाला चाहिए होता है। मसाला समझते हो ना आप लोग? हमारे इस्कॉन लैंग्वेज में मसाला कहते हैं इसको, मतलब आपके कुकिंग वाला मसाला नहीं, गरम मसाला। और लेक्चर कैसे, आप किसी को मैं बोलूँ लेक्चर दो, आपके तो हवा निकल जाएगी। अभी आज शाम को भैया, आज शाम को मैं प्रवचन नहीं दे रहा, आज शाम को राय राम प्रभु, आप राय राम हो ना, आप क्या हो, हाँ ये प्रवचन देंगे, आप दे सकते हो शाम को कथा। चलो मैं इनको फोर्स कर दूंगा तो जाके इंटरनेट खोल के बस पॉइंट्स निकालो भैया, कहीं से लेक्चर सुनो। पॉइंट नेचुरली नहीं, उसको मसाला कहते हैं। मैं अपनी भाषा में मसाला कहता हूँ। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आपके पास अनुभव नहीं है, तब तक आप दूसरों का फ़ायदा नहीं कर पाओगे, पॉइंट्स ही फेंकते रहोगे। सो इसीलिए अनुभव कब आएगा? जब आप पढ़ोगे और उसको पे मनन करोगे और उसका आस्वादन करोगे तो अनुभव आएगा। तो आप भक्ति में भी आगे बढ़ोगे, दूसरों को भी आगे बढ़ा सकते हो। फिर आपको कभी भी कोई भी प्रवचन करने का होगा, आप ऑन द स्पॉट कर दोगे। जैसे मैं ऑन द स्पॉट करता हूँ, मैं तो अभी मैंने प्रिपेयर थोड़ा ना किया इसके लिए। या जो भी लोग हैं जिनको काफ़ी टाइम हो गया वो ऑन द स्पॉट ही करते हैं। जो लोग मसाले के पीछे होते हैं वो ऑन द स्पॉट नहीं कर पाते। ऑन द स्पॉट समझते हो? टॉपिक दिया, बोल दिया। एक्सटेम्पो होता है ना, एक्सटेम्पो स्कूल में नहीं करा, जब टॉपिक दिया बोला। वो तब होगा जब आपने स्वाध्याय किया होगा। स्वाध्याय नहीं किया होगा तो आप ऑन द स्पॉट नहीं बोल सकते। वो भी स्वाध्याय किया होगा, मसाले के लिए नहीं, अपने अनुभव बढ़ाने के लिए। तब हम आगे भक्ति में बढ़ेंगे और दूसरों को भक्ति में आगे उठा पाएंगे। समझ गए ना? तो रीडिंग करो। रीडिंग क्यों करनी है? स्वाध्याय क्यों करना है? किस चीज़ का करना है स्वाध्याय? लीलाओं का। वो कंप्लीट आपको करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा। आपको भगवान के रूप गुण लीलाओं का स्वाध्याय करना पड़ेगा। वो कोई भी लेक्चर में इस्कॉन में नहीं बोलेगा। वो सहज्या लोग बोल सकते हैं अपनी कथाओं में, मगर उनका सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो बिल्कुल मीठी मीठी बातें बोलेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। सो लीलाओं का स्वाध्याय करो, पॉइंट्स के पीछे मत भागो, उससे आप कभी भी अपना फ़ायदा, किसी का फ़ायदा नहीं कर पाओगे। पॉइंट्स ज़रूरी होता है जब आप किसी को एजुकेशन दे रहे हो, किसी को सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हो, तब ज़रूरत होती है, तब तो लेना होता है, क्योंकि आपको पॉइंट्स में बताना है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है स्वाध्याय करो। दूसरी बात क्या? स्वाध्याय अनुभव के लिए करो, अपना अनुभव बढ़ाने के लिए, तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया? ये बात है। इसलिए ज़्यादा किताबें पढ़ना भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि अब ज़्यादा किताबें पढ़ोगे, अगर आपका मेंटल सेटअप ठीक नहीं है तो भाई जैसे हम डिवोटीज़ को देखते हैं, भाई आज उन्होंने रामायण उठा ली, कल महाभारत उठा ली, कल कोई आचार्य की किताब उठा ली, तो उसमें क्या होता है, अगर माइंड आपका प्रिपेयर्ड नहीं है तो उसमें पॉइंट्स ढूंढते रहोगे, नए नए पॉइंट मिलेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अरे ऐसा भी है, ऐसा भी है, ये भी है, वो भी है। मैंने भी बहुत किताबें पढ़ी हैं, मगर मैंने एक अलग मेंटल सेटअप से पढ़ा है।
मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए कभी नहीं पढ़ा। इन्फॉर्मेशन अपने आप मुझे याद हो जाती थी, वो बात अलग है, मगर मैंने समझने के लिए पढ़ा है कि एग्जैक्टली वो क्या कह रहे हैं, उनका भाव क्या है, इन चीज़ों के पीछे इन संतों का भाव क्या है, हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का भाव क्या है, तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग आती है, उससे हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। क्लियर हो गया? तो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? आंसर क्या है? हाँ, रीडिंग नहीं कर रहे आप लोग। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? सब मानते हैं? वहीं कमी है। बाकी चैंटिंग तो आप करते ही हो, मंगल आरती भी आते हो, सर्विस भी कर रहे हो, इससे अच्छा चैंटिंग तो आप कर भी नहीं सकते, जितनी है उतनी ट्राई मार रही हो आप। तो अब कमी है रीडिंग में, स्वाध्याय में, बस गुरु की कृपा है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो बूढ़ी माता जी हैं जो नहीं पढ़ सकती, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पढ़ ही नहीं सकती, जिनकी आंखें खराब हैं या पढ़ना नहीं आता, कई अनपढ़ लोग भी होते हैं, नहीं, उनको कोई नहीं, उनको भगवान उनके हृदय से आगे बढ़ा देंगे प्रेरणा देके। और जो पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ रहे तो प्रॉब्लम है। दैट्स द पॉइंट है। क्या क्या कह रहे हो अर्जुन? जिनको पढ़ना नहीं आता छोड़ दो। आगे मम्मी, जैसे आगे मम्मी है ना, अभी भी आई है यहाँ, वो बीमार रहती है ना, हाँ बीमार रहती है, शाम को आती है, ठीक है। सो ठीक है, भगवान मदद करेंगे, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप लोग तो पढ़ सकते हो, दुनिया के चीज़ें पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, इंटरनेट देख रहे हो, किताब नहीं पढ़ सकते? यूट्यूब पे तो 10-10 घंटे लगाते हैं हम लोग, ये अखबार, ये खबर, वो खबर, वो खबर। भगवान की भी खबर ले लो, भगवान की कहाँ है भैया, तुम क्या इंटरेस्टेड हो? उसका कोई मतलब नहीं होता फिर। मतलब 24 घंटे हम हरे कृष्णा करते हैं और कृष्णा के बारे में जानना ही नहीं चाहते, ये एब्सर्ड है। इसको कहते हैं पागल आदमी। कहते नहीं कहते हैं 24 घंटे अब हरे कृष्णा, कीर्तन भी यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के हरे कृष्णा, भोपू भी लगा दिया ऊपर से बाहर, पूरा डाल्टनगंज में हरे कृष्णा महक रहा है। महक रहा है नहीं, मतलब महक रही है, महक रही लगता है। सो फिर क्या होगा? कीर्तन के बाद आदमी जाके बैठ जाएगा, प्रसाद लेगा, चीची पीपी करेगा, सो जाएगा। अब भाई तूने कीर्तन किया क्या? जिसका नाम लिया है उसके बारे में जानने का एक भी मन नहीं है तेरा, तो क्या गला फाड़ा है क्या? इसलिए भक्तिचंद ठाकुर कहते थे लोग गला फाड़ते हैं, लोग गला फाड़ते हैं, कीर्तन करते हैं, ट्यून्स गाते हैं। बुरा नहीं है ट्यून्स गाना, म्यूज़िक भी अच्छा होना चाहिए, वैसे म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए। आप जो कीर्तन कर रहे हो ना यहाँ, बिल्कुल मुझे पता है कि जब मैं बाहर सुन रहा था, मैं आकर ये गा रहे थे सब, ऐसा लग रहा है जैसे भंगियाँ गा रहे हैं, प्लेट पीट रहे हैं, थाड़ 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 तीड़ तीड़ तीड़, वो धड़ धड़ धड़, वो मृदंग आ रहे धड़ 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 धड़, वो वहाँ पे चल रहा है धड़ 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 धड़, वो गा रहा है हरे ना चिल्ला। वो म्यूज़िक नहीं है, वो म्यूज़िक सुनना है। ये तो पंजाब में रहते हैं, पार्टियों का सुनो, पार्टी गुरुद्वारे का सुने, गुरुद्वारे का सुने, क्या पे गुरुद्वारा है या नहीं, जाके सुनो उनको क्या गाते हैं। वो म्यूज़िक होता है वो, जो कानों को बहुत मधुर लगता है। ऐसे कीर्तन में तो आप 1 साल बैठ जाओगे, बहरे हो जाओगे सीरियसली। इसलिए यहाँ पे ईयर प्लग लगा के आना पड़ता है। कई सन्यासी ईयर प्लग लगा के आते हैं, महाराज को देख लो कॉटन लगा के आते हैं, भैया ये तो कान खराब हो जाएंगे सारे। सो पॉइंट ये है, आप भक्ति में आगे बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आपके हृदय में मधुरता नहीं है, कर्कशता है, कर्कशता है बस। वही सरलता, मैंने वही पॉइंट बोला था आती। एक मधुरता, मधुर होगा तो आगे बढ़ोगे। कर्कशता होगी, सिर्फ सिद्धांत 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 की हथौड़ी लेके दूसरों का सर फोड़ना, उससे भी नहीं चलेगा। या नियम बना बना के बांध के उसको गला घोट देना, उससे भी नहीं चलेगा। या सेवा ही करते रहो, भागते रहो जिन की तरह, थक के सो जाओ, उससे भी नहीं चलेगा। इसका मतलब नहीं है सेवा नहीं करनी, नियम नहीं बनाने, सिद्धांत नहीं करना, बट इन सब में आपको चीनी डालनी है तो टेस्ट आएगा। चीनी नहीं डालोगे तो बेकार लगेगा। अब कल प्रसाद बना था, मेरे लिए नमक कम था, बाई चांस कम पड़ गया। अच्छी सब्जी बनी थी, सबको अच्छा था, नमक नहीं था, टेस्ट ही नहीं आया कुछ। बहुत अच्छा बनाया था प्रसाद, अब एक नमक तो डालना पड़ेगा ना। आप खीर बहुत अच्छी बना लो, चीनी नहीं डालो तो क्या होगा? बेकार। तब सब कुछ कर लो, चीनी नहीं होगी तो आपका मन लगेगा ही नहीं। आप खाओगे कैसे? कितनी दुनिया की बेस्ट डिश आ जाए, आप चीनी नमक नहीं डाला, खा ही नहीं सकते आप।
तो वो मधुरता आएगी स्वाध्याय से, भगवान के नाम रूप गुण लीला आस्वादन से आती है। हमारा पूरा प्रोसेस ही टेस्ट का है, आस्वादन का है, वही मिसिंग है तो कैसे होगा। तो आप पूरे जीवन आप एक पंडाल प्रोग्राम कर सकते हो सकता है आप 1 इंच भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ो, ऐसा भी हो सकता है। मैं तो आके आपको आशीर्वाद दे दूंगा अगर मुझसे लेना चाहते हो तो, वो बात अलग है। या कोई सन्यासी आके कह देगा बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। 1 इंच आगे नहीं बढ़ना ऐसा तो नहीं कह सकते, 1 इंच तो बढ़ जाओगे, कुछ तो कर ही रहे हो भगवान के लिए। 2 इंच भी बढ़ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको रैली में आपको 100 इंच बढ़ना है, जल्दी आगे बढ़ना है, तो फिर आपको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ होगा नहीं। धीरे 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 फिर एक करते 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 फिर फ्रस्ट्रेशन भी तो आती है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, खुद लगता है ना अंदर, सालों बीतते हैं फिर लगता है आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या हो रहा है, हम सब कुछ कर तो रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। आप सारा खाना बना रहे हो, बेस्ट खाना बना रहे हो, बस चीनी नमक डालना भूल गए, तो भगवान कैसे खाएंगे? भगवान नहीं खा सकते। सो इसलिए रीडिंग करो, आप कर लोगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। उसके लिए आप दशम स्कंद पढ़ो, 10th कैंटो नहीं है, जिनको टाइम हो गया 10th कैंटो पढ़े, उसमें लीलाएं पढ़े, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अंत्य लीला पढ़ो। भक्ति रसदा सिंधु के आफ्टर 20th चैप्टर पढ़ो, 20 चैप्टर के बाद भगवान की रूप गुण लीलाएं वो पढ़ो, वो डिस्कस करो एक दूसरे में, तो आप देखना आप आगे बढ़ोगे। क्लियर हो गया? दैट्स 99% डिवोटीज़ की प्रॉब्लम है, मैं मजाक नहीं कर रहा, प्रॉब्लम है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। ये प्रैक्टिकल आंसर है नहीं है, आप जो आंसर दे रहे थे आगे नहीं बढ़ पा रहे वो इम्प्रैक्टिकल था। सिंसियर चैंटिंग क्या, वो तो जो चैंटिंग करोगे वही करोगे, अब क्या करोगे उससे आगे। ओके, दीनता की शुरुआत कहाँ से शुरू करनी चाहिए? 1-10 साल के भक्ति क्या है? दीनता क्या होती है कौन बताएगा? हमें दीन बनना है ना। दीनता क्या होती है एक शब्द में? वो तो संस्कृत है। पूछ रहा हूँ होता क्या है? वैष्णव गुरु की बात मानना दीनता है। क्लियर हो गया? एक सिंपल शब्दों में यही है, सीनियर्स की बात मानना वो दीनता है। बट और भी कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि चक्कर ये है कि सिर्फ बात मानना दीनता नहीं हो सकती, क्योंकि डिवोटीज़ कहते हैं अभी अरे वहाँ भाई हम तो पूरा बात मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ का अहंकार आ जाता है कि हम सही से बात मान रहे हैं, हमसे ज़्यादा बात कोई नहीं मानता गुरु की, वो भी तो है, मैं परफेक्टली फॉलो कर रहा हूँ, देखो जो प्रभुपाद ने कहा है ये, तो उसका भी अहंकार आता है। सो दीनता एग्जैक्टली क्या है? बात मानना बिल्कुल सही आंसर है, श्रील प्रभुपाद ने बोला है। पर अगर हम रियली में सोचें दीनता क्या है? दीनता ये है कि क्या कहते हैं उसको, कि बिना अहंकार के गुरु और वैष्णवों की बात मानना वो दीनता है, बिना अहंकार के, ये समझते हुए कि मैं इन उपदेशों के योग्य नहीं हूँ। समझे? ये समझना होता है कि मैं ये भक्ति करने के योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। ये सारे डिवोटी सोचते हैं। मगर फिर भी मैं बात मानने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक मुझसे हो सके, उसमें भी कई त्रुटियाँ होती हैं। भगवान उन त्रुटियों को माफ़ करें और मेरी सेवा को स्वीकार करें। इस भावना के साथ जब हम बात मानते हैं तो वो दीनता होती है। समझे नहीं समझे? अगर ये भावना नहीं होगी तो फिर दीनता नहीं होगी, क्योंकि जो नए डिवोटीज़ हैं वो तो सब बात मानते ही हैं, मगर आपको दीन कहोगे, दीन नहीं कह सकते आप एक एंगल में। सो दीनता में दोनों चीज़ें, बात मानना और पीछे भावना भी होनी चाहिए, तब आप दीन कहोगे, अदरवाइज़ वो एग्जैक्टली दीनता नहीं होती। शुरुआत है बट इट्स नॉट लाइक दैट। क्लियर हो गया? सो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है दीनता, बट मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। या सो एनीवे, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया। एक्चुअली रूपा गोस्वामी अपने सॉन्ग में ही लिख रहे हैं, भगवान मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, आप कृपा करके उस सेवा को स्वीकार कर लीजिए। हमें एज्यूम करके नहीं चलना चाहिए कि हमारी चैंटिंग भगवान स्वीकार कर रहे हैं। एज्यूम समझते हो ना आप? हमें मान के नहीं चलना चाहिए कि भगवान, ऐसा आपने प्रोग्राम किया
भगवान ने स्वीकार किया, ज़रूरी नहीं है, पता नहीं। तो डिवोटी क्या करता है? डिवोटी एक्चुअली उल्टा सोच के चलता है कि मेरी सेवा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, इतनी सारे मिस्टेक करते हैं, क्यों करेंगे भगवान स्वीकार हमारी सेवा? भगवान तो ध्रुव की, प्रहलाद की, अम्बरीश उनकी सेवा स्वीकार करेंगे। रूपा गोस्वामी, शीला प्रभुपाद हमारी क्यों करेंगे? जब हम सेवा करते हैं इस भाव से कि भगवान हमारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, मगर रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, मगर भगवान कृपा के सागर है। इसलिए अगर मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा या करूँगी कि भगवान कृपा करके आप त्रुटियों को ना देखकर सेवा स्वीकार कर लीजिए अपनी असीम कृपा से, तो शायद भगवान मेरी सेवा स्वीकार कर लें। अगर इस भाव से आप सेवा कर रहे हो तो वो दीनता है, अदरवाइज दीनता नहीं बनेगी वो, अदरवाइज भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आप पहले ही सोच के कर रहे हो मैंने सेवा की, भगवान स्वीकार कर लेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे? इसलिए हमने सॉन्ग नहीं सुना था भक्तियों ठाकुर का सॉन्ग, कांडिया कांडिया, क्या था वो लास्ट वर्ड? कांडिया कांडिया कहे अधम। भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं मैं रो रो के भगवान आपके सामने ये बोल रहा हूँ कि मेरी सेवा स्वीकार कर लीजिए, मेरी शरणागति स्वीकार कर लीजिए। शरणागति पे सॉन्ग है ना, प्लीज़ स्वीकार कर लीजिए। तो इस भाव इम्पॉर्टेंट है। जो आप कर रहे हो वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, भाव इम्पॉर्टेंट है। सेवा तो सभी कर रहे हैं, कोई बहुत आगे बढ़ जाता है, कोई वहीं रह जाता है, क्योंकि भाव उसका अलग है। कई लोग सेवा भाग भाग के भी करते हैं, कई लोग सेवा रजोगुण में भी करते हैं। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो बहुत अच्छा है। राम भगवान की सेना में बंदर ही थे, उन्होंने कर दिया, उठा के सबको मार डाला असुरों को। तो बट अगर उसके पीछे भाव नहीं होगा तो ज़्यादा जल्दी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दैट्स द होल आइडिया। ये सब क्वेश्चंस बहुत टेढ़े मेढ़े हैं ये। एनीवे, किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट से है। हाँ, क्या कह रहे हो? हरे कृष्ण। बोलो। अच्छा आप बोल, आप हरे कृष्ण बोल रहे। कौन है? बैठ के भी वही क्वेश्चन है, खड़े होके भी वही क्वेश्चन है, हरे कृष्ण। तो इट डजंट रियली मैटर। प्रभु जी, भक्ति सिद्धांत प्रभु 6 वो एक पोस्ट डाले थे, भक्ति सिद्धांत प्रभु, अच्छा व्हाट्सएप चैनल, तो उसको हमने कहीं फॉरवर्ड किया। तो उसमें है कि इट वॉज ड्यू टू द दर्श ऑफ दक्ष, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कमेंट्स इन दिस कनेक्शन दैट Lord Shiva was saved from calamity of taking part with other demigods who were all materialistic. इतना ही पढ़ने के बाद फिर उसको किसी दूसरे व्यक्ति जो कि मेरा मित्र समझ गया, उसने जब तो कमेंट किया कि वहाँ पे तो विष्णु जी भी मौजूद थे, ब्रह्मा भी थे, तो क्या वो लोग भी मटेरियलिस्टिक थे? दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ हुआ था, उन्होंने किया था, उसमें सब लोग आए थे, बस शिवजी को इनवाइट नहीं किया था दक्ष प्रजापति ने, क्योंकि शिवजी से खुंदक आ गई थी उनको, क्योंकि शिवजी उठे नहीं थे उनका आदर करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान के ध्यान में मग्न थे, उनको पता ही नहीं लगा। ऐसा नहीं उठे नहीं, उनको पता नहीं लगा। शिवजी तो दामाद है दक्ष प्रजापति के। दक्ष प्रजापति की जो बेटी है पार्वती सती, उनकी शादी शिवजी से हुई। शिवजी उठे नहीं तो दक्ष प्रजापति सोच रहे थे मेरा दामाद है यार, ये उठा नहीं, मेरी बेइज्जती करवा दी, चाँदी बन रहा है, तो उन्होंने शिवजी को इनवाइट नहीं किया। तो अब दक्ष प्रजापति प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो दक्ष थे। दक्ष मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट थे भोग करने में, भक्ति में नहीं थे। इसलिए वो शिवजी को पहचान ही नहीं पाए कि शिवजी भक्ति में इतने एडवांस्ड हैं। पूरा संसार पहचानता है महादेव को, दक्ष प्रजापति को क्या हो गया? और ऊपर से दामाद, तो अपने लोगों को तो वैसे ही कोई घास नहीं डालता नहीं, तो उनसे ये ऑफेंस हो गया। अब उस सभा में विष्णु और ब्रह्मा भी थे, मगर जिस वक्त शिवजी को उन्होंने इनवाइट नहीं किया, उस वक्त विष्णु और ब्रह्मा जी भी चले गए वहाँ से, वहाँ पे रहे नहीं। शास्त्रों में लिखा है वो थे,
मगर दक्ष शिव जी आए नहीं, शिव जी की जगह कौन आया? सती आई थी ना सती। तो विष्णु और ब्रह्मा वहाँ से चले गए, उनको पता था कि यहाँ पे कांड होने वाला है, लड़ाई होगी यहाँ, अब प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए वो वहाँ से अंतर्धान होकर वापस चले गए थे, वहाँ पे नहीं थे वो, दे वर नॉट देयर। तो प्रभु जी समझाएं कैसे अगले व्यक्ति को कि ऐसा हुआ था, क्योंकि वो तो कई जगह से कोट करके कर रहे हैं कि वहाँ पे वो मौजूद। अरे तो वो चाचा हैं क्या वहाँ पे, उनको बैठे थे क्या वहाँ पे, मौजूद थे? उनको बोलो कहाँ शास्त्रों में दिया है, उनको बोलो शास्त्रों में दिया थे मगर अंतर्धान हो गए थे, ये भी शास्त्रों में दिया है, काम खत्म हो गया। और क्या, एज सिंपल एज दैट। उन्होंने कौन से सारे शास्त्र पढ़ लिए? नहीं, तो बोलो रिसर्च कर लो, ऐसा है, चले गए थे वो लोग। सुनाई नहीं दे रहा, आपका माइक खराब हो गया। हरे कृष्ण जी प्रभु, मेरा बहुत ही एक प्रश्न है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो गई, सारे देवताओं की पूजा हो गई, ठीक है, और चैतन्य महाप्रभु जी ने भी हम लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र देकर के भी सब कुछ दे दिया। तो जैसे कि श्रीमद् भागवतम जो है, उसका एक ऐसा शिक्षा हमको जिसे जिससे कि एक बार लेने के बाद उनको सब फिर कुछ लेने का जरूरत था हम सब भक्तों के लिए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि श्रीमद् भागवतम जो है ना, उसका मेन एक ऐसा शिक्षा जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं अपना जीवन में। क्या कह रहे हैं? भागवतों का सार क्या है पूछ रहे हो? मेन एक शिक्षा जो होता है ना, अपना अंदर ग्रहण करना। वो ये ऐसा साथ आप अपने मुख से कर दें जिससे आप कहाँ रहते हो? हाँ, नहीं डायरेक्ट अब मैरिड हो तो घर छोड़ के आ जाओ हमारे पास, कर सकते हो। ये सार है भागवतम का। अब सार मांग रहे हो ना, मैं तो दे दिया आपको, चलो मेरे साथ। फिर अब सार पालन ही नहीं कर पाओगे आप, क्या बताऊं मैं आपको। इसलिए क्या है कि भागवतम का सार वो तो बाद में समझ आएगा। शुरुआत करनी है तो हरे कृष्णा चैंटिंग करें हम, आपको पहले ही पता कर रहे हो ना आप, वही सार है अभी आपके लिए। चैंटिंग मैंने भी बताया, रीडिंग करो, है ना, आपने पढ़ी भागवतम, पढ़ो, हाँ बस शुरुआत यहाँ से करो, भागवतम पढ़ो, चैंटिंग करो और साधु संग करो। फिर अपने आप धीरे 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 भागवतम, असली में सार यही है, मैं मजाक नहीं कर रहा, सार यही है, सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण ले लो। मगर वो आप कर नहीं सकते अभी, इसलिए आपका फर्स्ट स्टेप होगा चैंटिंग, रीडिंग और एसोसिएशन भक्तों की। इतना करते रहो बस, फिर आगे बढ़ जाओगे। मगर आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, सार यही है, सबके लिए सार ये, छोड़ के आ जाओ। वहाँ बैठे रहोगे संसार में तो आप भक्ति कर सकते हो, बट ज़्यादा एडवांस करना मुश्किल हो जाता है। जो स्पेशली जो अनमैरिड है, तभी मैंने पूछा मैरिड है नहीं, मैरिड अनमैरिड तो छोड़ नहीं सकते। अनमैरिड क्यों बैठे हैं यहाँ, छोड़ के आओ भगवान के पास, आगे देखा जाएगा जो भी होगा, आगे बढ़ जाएंगे हम। कौन? मंगल आरती डेली आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन पूछा उन्होंने, मैंने आंसर दे दिया। ठीक है। जैसे लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई सेवा करने का आदेश मिले या हम कोई काम करना चाहें तो वो कोई सीनियर वैष्णव में आदेश मिले, जैसे आप जैसे लोग, ये हमारा सोचना है, हम सब लोग से ही सोचते हैं। अगर कोई छोटे डिवोटी या फिर शुरुआत करने वाले डिवोटी किसी को आदेश दे जाए, क्या वो उनसे कोई बात करता है तो लोग उसकी बातों को नहीं मानते या फिर वो करने से इनकार कर देते हैं, उस सिचुएशन में कैसे उसको हैंडल करें? पता नहीं, ये तो मेरे तो मैनेजरल प्रॉब्लम है नहीं कि नए डिवोटी को कुछ बोल रहे हैं तो उसकी बात नहीं मानते लोग। जैसे हम लोग चाहते हैं, मुझे लगता है कि मुझे विश्वास में वो आदेश दे तो नहीं, बाकी लोग दे तो नहीं करेंगे, ऐसा लगता है लोगों को। इसका आंसर क्या बोलूँ बताओ मैं। बाकी लोग देखो, चक्कर ये है कि
चाहे कोई भी कुछ भी बोले, आपकी भावना पे डिपेंड करता है। अगर आप सोचो, जैसे प्रभुपाद जब जा रहे थे तो प्रभुपाद को एक चपरासी ने बोला था कि आप मैगज़ीन मत छापो और किताबें लिखो। तो प्रभुपाद ने अपने माइंड में सोचा कि ये मेरे गुरु बोल रहे हैं इसके थ्रू। प्रभुपाद ने फॉलो किया, किताबें लिख दी, पूरी दुनिया में फैल गई किताबें। प्रभुपाद तो मैगज़ीन छाप रहे थे। कोई भी वैष्णव कुछ भी बोलता है, अगर हम ये सोचेंगे कि गुरु बोल रहे हैं उनके द्वारा, उसको फॉलो करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। हो सकता है कि वो सही नहीं बोल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, मगर सही और गलत से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आप उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे। हाँ, अगर वो बोले कि जाके वहाँ पे बम फोड़ दे, वो बात अलग है, उतना तो दिमाग होना ही चाहिए। अदरवाइज़ पालन करने में हमेशा फ़ायदा है, चाहे वो छोटे मोटे उसमें गलती भी हो जाए। नहीं मानने में बहुत बड़ा घाटा है। तो हम फ़ायदा घाटा देखेंगे ना। भी मान लीजिए आज मुझे किसी ने बोल दिया, मान लीजिए आप में से किसी ने बोल दिया कि प्रभु जी वहाँ हार पड़ा है, ले आइए। अब मुझे बोलोगे आप नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यार ये कैसे बोल रहे हैं मुझे हार ले आइए। बट अगर मैंने सोचा कि ठीक है इसके द्वारा मेरे गुरु बोल रहे हैं और मैंने लाके हार दे दिया, तो मुझे बहुत फ़ायदा है, मेरी गुरु निष्ठा बढ़ गई। इनफैक्ट भक्तिसिद्धांत ठाकुर जब भी कोई बोलता था कुछ भी, भक्तिसिद्धांत ठाकुर यही सोचते थे कि इनके द्वारा मेरे गुरु बोल रहे हैं, और हमेशा उनको धन्यवाद देकर वो जो भी करना होता करते थे वो। अब ऐसे फॉर एग्जांपल भक्तिसिद्धांत ठाकुर एक बार गौड़िया मठ में लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर के बीच में जो कुक है ना, कुक, वो आ गया। तो वो उनके कान में कुछ बोल रहा था। वो 5 मिनट लेक्चर ऐसे ही चलता रहा, बंद हो गया। तो लोगों ने तो सीधे सन्यासी, तो उन्होंने कहा पागल हो गया है बावर्ची, कुक भी लेक्चर के बीच में आगे बोल रहा है। बच्चा ने लेक्चर रोक दिया। क्या बोल रहा था? वो पूछ रहा था देखिए आज दाल कैसे बनानी है, कौन सी बनानी है। लेक्चर के बीच में आगे पूछ रहा है। वो जो पनीर बना उसमें थोड़ी ख़राबी हो गई, सही कैसे करना है। भक्तिसिद्धांत एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस पनीर को ऐसा कर लो, उस दाल को ऐसा बना लो, इतने चावल बनाओ। मतलब ऐसा कभी होता है? अभी कोई कुक आके मुझसे पूछे बीच में, प्रभु जी दाल, अब मैं लेक्चर रोक दूँ आपको, आप पीटोगे उसको उठा के बाद में लेक्चर के। बाद में सन्यासियों ने पूछा कि ये चक्कर क्या है, ये आप ऐसे लेक्चर रोक के ये क्या दाल और चावल इसमें पड़े हो। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कहा कि एक्चुअली ये जो कुकिंग है, ये कुक नहीं कर रहा, ये राधा रानी कर रही। मैं इस कुक में किसको देख रहा हूँ? राधा को देख रहा हूँ। कि कृष्ण के लिए कौन कुकिंग करता है? राधा करती है। तो इस कुक को जो कुकिंग करने की प्रेरणा श्रीमती राधा रानी दे रही है, क्योंकि भगवान की मूर्ति के लिए बना, अर्च विग्रह के लिए बना रहे हैं ना भगवान के लिए। मैं ही देख रहा हूँ। तो अगर राधा कुकिंग कर रही हैं वहाँ पर इसके द्वारा, तो मेरी पूरी अटेंशन, पूरा ध्यान किचन में होना चाहिए, क्योंकि हम राधा के सेवक हैं। इसलिए मैंने लेक्चर रोक दिया, क्योंकि लेक्चर किसकी सेवा? कृष्ण की सेवा हो रही है। कुकिंग किसकी सेवा हो रही है? तो मैंने राधा की सेवा के लिए ये लेक्चर रोका। अब आप देखने में तो नहीं पता लगेगा कुछ भी, देखने में भक्तिसिद्धांत क्यों माने कुक की बात, बट वो मानसिकता है, भाव है वो। इसलिए हम लोग समझते हैं कि एक गुरु समझता है उसके शिष्य नहीं है, उसके शिष्य उसके गुरु के प्रतिनिधि हैं, जो गुरु ने भेजा है हमारे पास उनकी सेवा के लिए। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ये सोचते थे कि ये जितने भी भक्तिसिद्धांत ठाकुर के शिष्य हैं, वो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनके पास भेजा है कि उनकी सेवा कर पाएँ। सब माइंड में है, सब भाव पे है। सो अगर आप पालन नहीं करोगे, आप घाटा है, अहंकारी बन जाओगे। पालन करोगे समझ के कि गुरु के प्रतिनिधि हैं, तो आप आगे बढ़ जाओगे। बस चाहे वो चीज़ गलत ही हो, उसमें ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। 19-20 होगी और क्या होगा, अब बात मान लो बस। तो ऐसे ही चलते हैं, अदरवाइज़ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यही आंसर तो। और भक्ति सेवा के बारे में जो प्रश्न, वो हम सभी लोगों को लगता है कि हमें आपकी सेवा करनी चाहिए, सभी लोगों को लगता है। तो कैसे करोगे? कैसे कर पाएंगे? इतना बड़ा मतलब मैं ही परेशान आ जाऊंगा। सब आ गए तो मेरे पास, मैं दिमाग खराब हो जाएगा। आपने कहा भी कि विशेष कृपा मिलती है, तो कृपा मिलेगी, वो पॉसिबल नहीं है ना। आप सबको लगता है मेरी सेवा करो, मगर आपको मुझसे भी पूछना चाहिए ना कि मैं किससे कराना चाहता हूँ। या मेरे सर पे चढ़ जाऊँ, वो भी गलत है। मैं बोलूँगा भैया ये कर देंगे, बस दैट्स ऑल।
चक्कर ये पता है क्या है, आप सबको लगता है मेरी सेवा करो, मगर सेवा होनी चाहिए जो जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके मन के अनुसार होनी चाहिए, है ना, वो किससे कराना चाहते हैं। अदरवाइज आप खुद ही सोच रहे हो मैं चूज़ कर रहा हूँ, चूज़र बन गए ना आप। इच्छा तो अच्छी है, मगर जो सेवा कर रहा है, जिससे वो सेवा कराना चाहते हैं, अब मैं तो उससे सेवा कराना चाहूँगा ना जो मेरे बारे में जानता है, मेरी चीज़ें जानता है ना, तो मेरे लिए प्रैक्टिकल है। अदरवाइज़ वो गलत करेगा, कुछ समझ नहीं आएगा, कैसे करेगा। जैसे महाराज के लिए कुकिंग जो करते हैं वही लोग करते हैं, अब और किसी को बताएं तो उसको समझाना पड़ेगा 1000 चीज़ें, फिर गड़बड़ हो जाएगी कुकिंग। तो इसलिए ठीक है, अच्छी इच्छा है, बट ज़्यादा उस पर ध्यान देना नहीं चाहिए, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। प्रवचन में था कि अगर आप कोई सेवा कर रहे हैं तो आपको नीचे वाले लोगों को सेवा सिखाना चाहिए। हाँ तो ठीक है, वो लोग आगे सेवा कर सकते हैं। अरे तो मुझ पे एक्सपेरिमेंट थोड़ा ना करोगे, मुझ पे एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। भाई प्रभु जी की सेवा करनी है तो वो सोचेगा दूसरे को सिखाना है, अभी तू भी कुकिंग कर ले, आज तू भी कुकिंग कर ले। ऐसा होता है। मैं कहाँ गया था, मैं कहीं गया था तो वहाँ पे जो डिवोटी है वो मेरे लिए बना रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा बना रहे थे। फिर अगले दिन आया प्रसाद बिल्कुल नॉनसेंस, मैंने कुछ बोला नहीं। अगले दिन फिर भी बकवास, फिर अगले दिन भी। मैंने कहा यार हो क्या रहा है, तो कहते हैं प्रभु जी दूसरे भक्तों को मौका दे रहे हैं सेवा करने का, उस चक्कर में मुझ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मैंने कहा यार हद हो गई, ये तुम्हारी बुद्धि है। तो ऐसा भी होता है। और शिला प्रभुपाद अपने पर्सनल सर्वेंट जल्दी चेंज नहीं करते थे, ट्रेंड थे ना वो। और दूसरे को सिखाओगे 10 गलतियाँ करेगा, इसलिए महाराज भी नहीं करते आजकल चेंज। पहले करते थे महाराज चेंज, अब नहीं करते। तो मैंने महाराज से पूछा महाराज चेंज क्यों नहीं करे। महाराज ने कहा फिर दूसरे को सिखाना पड़ता है, गलतियाँ करता है, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं फिर टोक के सिखाता रहूँ। वो ट्रेंड है, मेरा काम होता रहता है, मुझे 1000 काम करने, तो चलता है। तो उसमें भी खुश होना चाहिए कि चलो हमें सेवा करने का अवसर मिले, बहुत अच्छा है, मगर एटलीस्ट सेवा अच्छी तो हो रही है, अच्छी हो रही है, हम संतुष्ट हैं बस। तो अगर आप सेवा करना चाहते हो डायरेक्ट, तो जो सेवा कर रहे हैं उनकी मदद कर दो, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हम जो सेवा ऑलरेडी कर रहे हैं उनसे पूछ लो कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो तो और भी अच्छा है। सेवक के सेवक हो गए ना, वो तो बहुत अच्छा है। वही प्रैक्टिकल है, तो वैसे प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं होगा। ओके, ये पूछ रही है माता जी, ये उनको पुलिस को दे दो। पुलिस, और फिर उसके बाद आई जस्ट 10 प्रजापति भोगी थे, मामा मायावती थे, तो उनकी बेटियां इतनी दाताओं की पत्नियां, बेटाओं की माँ कैसे बनी? हो सकता है हिरण्यकशिपु का बेटा भक्त कैसे बन गया, प्रहलाद। हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद भक्त कैसे बन गया, उससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान का बेटा असुर कैसे बन गया, नरकासुर, वो असुर बन गया, भगवान का ही बेटा लो। तो कुछ नहीं कह सकते किसी का, अपनी अपनी भक्ति होती है, ऐसे ही पता नहीं, अपनी विषय भक्ति। ठीक है, जस्ट एंड अप देयर। प्रश्न है? क्या कर रहे हो अध्यय प्रभु? उठाया किसी ने? नहीं है तो ठीक है, दैट्स ऑल, वील फिनिश। 9:30 हो गए वैसे भी, ठीक है। सो प्रश्न नहीं है तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलो, श्याम सुन, श्याम, हाँ श्याम। माइक काम नहीं कर रहा, आपने बंद कर दिया, बोलो, मुँह पे बोलो। लीला करने के लिए तो भागवतम में प्रभुपाद का तत्पर इसमें सिद्धांत भी एक साथ चल रहा है, उसमें कैसे सिद्धांत करते हैं। मैं समझ गया आपकी, उसका आइडिया ये है कि अब दशम स्कंद में सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ लो, तात्पर्य मत पढ़ो, तो उसमें सिद्धांत फिर बीच में आएगा नहीं।
तो आप डायरेक्ट लीला का आस्वादन कर पाओगे। तो ये कर सकते हो, दशम स्कंद का सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ जाओ, तात्पर्य मत पढ़ो, तो फिर हो जाएगा। बात तो, क्वेश्चन तो सही है बिल्कुल, ऐसे ही करना पड़ेगा। तभी कृष्णा बुक आप पढ़ोगे तो इतना ज़्यादा आपको एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। कृष्णा बुक में भी सिद्धांत चलता रहता है ना बीच बीच में, तो उससे कटता है वो। हाँ, तो इसलिए मैं तो पर्सनली, मेरी पर्सनल एडवाइस ये है, दशम स्कंद में सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ो तो माइंड लीला में चला जाएगा, क्योंकि सिद्धांत तो आपको आता ही है। ये तरीका है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सो वी लैंड अप देयर।